गर्मियों में सुबह-सुबह उठकर एक चीज़ सबसे पहले क्या खाएँ नाश्ते में जो हल्का भी हो, टेस्टी भी हो और बेबी को भी बहुत हेल्दी रहे वो फूड। तो आज कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें लेकर आई हूँ जो परंपरागत चलती आई हैं, आपको रिकॉल करा रही हूँ। अगर इनमें से कोई चीज़ आप रेगुलर यूज़ कर रही हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपनी बाकी फ्रेंड्स के लिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, वो मोटिवेट हों। डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाए और आप अपनी प्रेगनेंसी को डे बाय डे बेटर बना सकें। एक क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रेगनेंसी में जब गर्मी का मौसम आ जाता है ना, तो ब्रेकफास्ट में हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधान ऐसा नहीं, चिंता वाला नहीं, अवेयरनेस वाला कि ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। नंबर वन, नरिशिंग होना चाहिए। भाई हेल्दी तो होना ही चाहिए, सबसे पहले हर कोई चाहेगा हेल्दी हो। दूसरा, हाइड्रेटिंग होना चाहिए। तीसरा है, पचने में आसान होना चाहिए। ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा भारी हो गया, खाए तो पनीर के पराठे थे लेकिन थोड़े भारी हो गए। ऐसा नहीं, पचने में भी हल्का होना चाहिए। साथ ही प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो तलब है शरीर को इस अवस्था में, उसको भी वो पूरा करता हो। तो ऐसे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला कोई ब्रेकफास्ट अगर है, तो अभी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, फिर समझें और तब इम्प्लीमेंट करें। बिहार के कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर दही के साथ में पोहा भिगोकर चिवड़े को खाया जाता है, दही चूड़ा कहा जाता है। और ये बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन होता है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बो, द सुपर हिट कूलिंग कॉम्बो होता है समर्स के लिए। तो पोहे को भिगा दीजिए, 2-3 पानी धो लीजिए, डस्ट निकल जाए, भीग जाए वो अच्छे से, और भिगोकर उसको दही में डाल लीजिए भुना जीरा नमक के साथ। कई लोग गुड़ के साथ खाना पसंद करते हैं, कई लोग शक्कर। अब आपकी प्रेगनेंसी में क्या कंडीशन है, अगर डायबिटीज़ वगैरह का रिस्क नहीं है तो आराम से शक्कर गुड़ डाल सकते हो आप, लेकिन टोटल चॉइस आप अपनी सेहत को देखकर ही करें। तो दही चिवड़ा खा सकते हैं, हाइड्रेटिंग है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, पोहे के अंदर आयरन भी है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये आपके लिए। कुछ ऐड ऑन बताती हूँ, जैसे पंपकिन सीड है, चिया सीड्स है, वो इसमें आप थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हो। अच्छा लगेगा, क्रंची भी होगा और हेल्दी बन जाएगा ये। साथ ही मॉर्निंग में जो एनर्जी की लैक होती है और तुरंत से कुछ खाना होता है, उसमें ये बड़ा इंस्टेंट, कोई फायर की भी नीड नहीं है, भिगोया और खा लिया। इवन ट्रैवल में या बाहर या पेट डिस्टर्ब होने पर, पेट में लग रहा है थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तब ये खाना बहुत फ़ायदा करता है, ये पेट रीसेट कर देता है। बच्चे को भी बहुत अच्छी ताकत मिलती है जब आप सुबह-सुबह दही पोहा खाती हैं। दूसरा है सत्तू से बनने वाला फूड। तो सबसे पहला है कि गाढ़ा-गाढ़ा सा सत्तू का ड्रिंक बना लीजिए। दूसरा है कि सत्तू का मसाला बना के और रोटी के अंदर भर लीजिए। पराठा नहीं कह रही हूँ मैं, सुबह-सुबह पराठा नहीं खाना है आपको, दिन भर हार्टबर्न रह सकता है। तो बिल्कुल रोटी की तरह सेंक लीजिए स्टफिंग भर के सत्तू का, और उसे आप दही या धनिया चटनी के साथ खा सकती हैं, या बेसन का हल्का सा चीला ले सकती हैं आप। तो इस तरीके से ये भी प्रोटीन वाला और बहुत ही हेल्दी, फिलिंग और न्यूट्रिशियस, जिससे सुबह-सुबह बच्चे को बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी और माँ को भी। और हाँ, एक क्वेश्चन दूँगी आप लोगों को, ये कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है सत्तू भरा हुआ पराठा या रोटी? कमेंट में अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। किसी स्टेट से जुड़ा है, उस स्टेट का नाम लिखना है। तीसरा है ट्रेडिशनल तरीका, कि कई बार रात की रोटी जब बच जाती है, तो उसको कई स्टेट्स में ऐसा होता है, वेस्टर्न राजस्थान में, कि सुखा के कढ़ी गरम बना के 5-10 दिन सुखाया जाता है, क्योंकि वो इतना ड्राई होता है कि ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होने से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम रहती है। तो वहाँ ड्राई कर देते हैं 2-4 दिन, परात में फैला के फिर कढ़ी बनाकर उसमें 1 दिन वीकेंड पे वो मील एन्जॉय करते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। अगर रात की 1-2 रोटी बच गई है ना, तो उसको दही या बटर मिल्क में मैश कर लीजिए। प्याज, धनिया, हरी मिर्च, भुना जीरा, नमक ऐड करिए और बड़ा डिलीशियस सा आपका फूड रेडी हो जाता है। बट गर्मी में रोटी जो है ना, अपने फ्रिज में स्टोर करनी है, बाहर नहीं, क्योंकि वो चिपचिपी हो जाती है, उस पे थोड़ा लाइफ ग्रो कर जाती है रात भर में भी, तेज़ गर्मी में। तो रोटियाँ आपको फ्रिज में स्टोर करके रखनी है रात को, और तब सुबह इसका इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत नरिशिंग हेल्दी फूड है, हार्टबर्न नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती, पेट स्टेबल रहता है, भूख अच्छी लगती है, फिलिंग है, नरिशिंग है, हेल्दी है, बच्चे के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब एक ब्रेकफास्ट मैं ऐसा बता रही हूँ जो कई बार होता है कि आपने रात को कुछ खाया, भाई पचा ही नहीं, नींद नहीं आई, पच नहीं पाया, पेट में भारीपन है, अब मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। देन क्या कर सकती हैं आप, कोई भी सीज़नल फ्रूट ले लीजिए, जैसे समर्स में खरबूजा है, तरबूजा है। तो खरबूज या तरबूज आपने ले लिया थोड़ा काट के, और थोड़े से नट्स उस पे डाल लिए या उनकी स्मूदी बना ली,
और एज़ अ होल उसको कंज़्यूम कर लिया। तो ये भी अच्छा है, सीड्स के साथ फैट उसमें आ गया और फाइबर आ गया, तो थोड़ा-सा उसका वेट बढ़ जाता है और हेल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स, नट्स के साथ कंबाइन करके भी ले सकती हैं। इसके अलावा काले चने प्रेगनेंसी में थोड़ा ईज़ी टू डाइजेस्ट करने के लिए काले चने को नमक डाल के पानी में, हल्दी नमक में थोड़ा पका लीजिए, उबाल लीजिए और जब उबल जाए तो दही में डाल दीजिए, प्याज़ वगैरह, धनिया पत्ता के साथ में आप उसको कंज़्यूम कर लीजिए। थोड़ा पचने में आसान होगा क्योंकि दही, जीरा वगैरह है और काला चना, दही सब में प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, तो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो बॉयल किए हुए काले चने को दही में ऐड करके भी आप खा सकते हो, बहुत ईज़ी है, सिंपल है, तड़का-वड़का, तेल मसाले का कोई झंझट ही नहीं है इसके अंदर। एन्जॉय इट। याद रखें, पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल तरीकों में लोग लाइट और सीज़नल चीज़ें यूज़ करते थे। जो सीज़न में ईज़िली अवेलेबल है ना, हल्की होती हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें यूज़ कीजिए, डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा और प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों मज़बूत होंगे। थैंक यू।